हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। डिवाइन हिंदी टैरो बोलने जा रही थी क्योंकि मेरा चैनल है गाइस, डिवाइन हिंदी टैरो, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो आपको अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना लिंक मिल जाएगी। पता नहीं मैं फंबल क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। एनीवेज, तो लिंक मिल जाएगी, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम सैंड रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की या उस पर्सन की, जो भी पर्सन ये हो सकता है, क्रश हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, उसके अनसेड इमोशंस क्या है, उसकी अनकही भावनाएं क्या है आपके लिए। ठीक है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, खास आपकी रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन वो पेड रीडिंग होती है। फ्री रीडिंग्स मैं नहीं देती हूँ, तो आप फ्री पर्सनल रीडिंग मैं नहीं देती हूँ। तो आप अगर फ्री पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वो रीडर मैं नहीं हूँ जो आपको फ्री में रीडिंग दे पाए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि अनसेड इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के। लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड, तोड़ ही डाला मैंने तो। एनीवेज, चलो लेट्स सी आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है। ओके, एक मिनट, इसको साइड कर देती हूँ। बेटर। ओके, सबसे पहले तो जहां तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में चाहे जो भी चल रहा हो, ठीक है, जो भी चल रहा हो, चाहे आप लोग बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ब्रेकअप हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अभी भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है पूरी तरह से। अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि रास्ता निकल सकता है, आप लोग एक हो सकते हो, समय समय की बात है। ठीक है, उनको लगता है आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएगी। देखो, ये अच्छी बात है, ठीक है, कि आपके पर्सन बहुत होपफुल है, बहुत पॉजिटिव है, फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है, या वो वापस आने का माइंडसेट रखते हैं आपके पास, या फिर वो इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने वाला माइंडसेट रखते हैं। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब कोई इतना कॉन्फिडेंट हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए ना आपको लेकर, कि जब सामने वाले इंसान को ऐसा लगने लगे कि आप तो कहीं जा ही नहीं जाओगे ही नहीं उन्हें छोड़ के, वो चाहे आपसे कैसे भी बिहेव करे, आप उनके साथ ही रहोगे, आप उनका साथ दोगे। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि सामने वाले को आपको खोने का डर हमेशा उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं चाहे इससे कैसे भी बिहेव करूं, ये मुझे वापस ले लेगी अपने लाइफ में, ये मुझसे बात कर लेगा, ये मुझे अपना लेगा। तो ये डर पैदा होना सामने वाले के मन में बहुत ज़रूरी है, आपको खोने का डर होना चाहिए, जो मुझे आपके पार्टनर के अंदर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी ऐसा होता है कि कभी कभी उनको डर लगने लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कभी बात ही ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके लाइफ में कोई और आ जाए। लेकिन वो डर जो है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट डर होना चाहिए आपके पर्सन के मन में। ठीक है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव, मतलब काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, आप उनकी बात मान जाओगे, या फिर जो भी चल रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है आप लोग बात तो कर रहे हो लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, या किसी किसी के इसमें ऐसा हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे कुछ चाहते हो, कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो चीज़ नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, बट एट द सेम टाइम गुड न्यूज़ इज कि वो उन्होंने होप नहीं खोई है, या उन्होंने गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते पे पूरी तरह से। दे स्टिल फील के रास्ता निकल सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या अनसेड इमोशंस है आपके पर्सन के। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि
कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब आपके साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? या कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते वो आपके साथ जिससे कि बात बिगड़ जाए और इस हद तक बिगड़ जाए कि उसको ठीक करना नामुमकिन हो जाए। दे डोंट वांट टू स्पॉइल थिंग्स विथ यू। तो अब ना कहीं वो आपके साथ, मतलब वो आपसे जो भी कहेंगे या जो भी वो बोलेंगे या चीजें जो भी करना चाहते हैं वो सोच समझ के करना चाहते हैं। वो हड़बड़ी में या कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है? आपका नंबर डिलीट कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से आपको इग्नोर कर दिया, वो नहीं करना चाहते। वो हर चीज़ सोच समझ के आपके साथ करना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते और ये अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि इससे पता चलता है कि चलो आपके पर्सन थोड़ा डर रहे हैं आपको अब खोने से, ठीक है? थोड़ा-सा, मैं नहीं ये बोलूँगी कंप्लीटली, लेकिन थोड़ा-सा। ठीक है? वो नहीं चाहते कि सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाए आपके साथ और वो उसको ठीक ही ना कर पाए, ठीक है? वैसे तो वो कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी, वो कर लेंगे, वो आपको मना लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अब थोड़ा-सा डर दिख रहा है कि वो आपके साथ अब रिस्क नहीं लेना चाहते। वो आपके साथ सोच समझ के हर कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ और वो ये नहीं चाहते कि कहीं ऐसा टाइम ना आए कि वो आपको मनाते रह जाएँ और आप माने ही ना। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों को वो काफ़ी हद तक खराब कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है? आपका बहुत विश्वास तोड़ चुके हैं, आपको बहुत हर्ट कर चुके हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ऑलरेडी बहुत ले चुके हैं और उससे चीज़ें ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुकी है आप दोनों के बीच में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आप दोनों, अगर आप उन पे गुस्सा करते हो या आप उन पे बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या आपका कोई एक स्पेसिफिक तरीका है उनसे डील करने का, जहाँ पे थोड़ी-सी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है या आप उन पे शक करते हो या आप उन पे उनको पॉइंट आउट करते हो, कुछ तो ऐसा आप करते हो, जो वो चाहते हैं कि बदले, ठीक है? ये आपका गुस्सा हो सकता है, ये आपका मूडी नेचर हो सकता है, ये आपका फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट हो सकता है। पता नहीं, देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जो वो चाहते हैं कि बदले, कुछ नयापन आए आपके अंदर, ठीक है? और वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो, लेकिन उनकी सोच उस तरफ ही जा रही है, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप जो करते आए हो जिससे चीज़ें बिगड़ती हैं, आप वो ना करें और वो खुद को भी बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ आप पे ब्लेम डाल रहे हैं चीज़ों का कि तुम ही गलत हो, ऐसा नहीं है। वो अपने आप अंदर भी देख रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है? क्या मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ? क्या मैं ऑन एंड ऑफ करता हूँ, बहुत ज़्यादा आना-जाना लगा रहता है मेरा उसकी लाइफ़ में? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे कि हमारे बीच सिचुएशन बिगड़ती है? जिससे कि हमारे बीच झगड़े होते हैं, जिससे हमारे बीच चीज़ें खराब होती हैं, ऐसा मैं क्या करता हूँ? ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, बदलाव अपने अंदर ला सकता हूँ जिससे कि चीज़ें आगे जाके खराब ना हो, ठीक है? सो वो एक नयापन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों में, ठीक है? और तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप थोड़ा-सा अलग सोचने लग गए हो, आप थोड़ा-सा शांत हो गए हो, अगर आप पहले चिड़चिड़े थे, अचानक से आप शांत होने लग गए हो, अगर आप पहले बहुत शकी थे, आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग होने लग गए हो, ट्रस्ट करने लग गए हो, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज़ दे आर मैनिफेस्टिंग इट, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, लेट वेट अ मिनट, ओके? मुझे ना कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा है, ठीक है, जो ना कंप्लीटली उनको इस रिश्ते में 100% देने नहीं दे रहा। अब ये उनका उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ये उनके लाइफ में कोई करियर इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ तो है, कुछ बर्डन है, कुछ प्रेशर है उनके सिर पे, जो उनको कंप्लीटली इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है आपके साथ, ठीक है? हो सकता है वो इकलौते हैं अपने घर में, पूरी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके फैमिली वालों की या उनके फैमिली वालों के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे
या उनके करियर में वो किसी ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे उनको टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम नहीं दे पाते, या वो आपको कमिटमेंट दे तो सकते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, वो आपको टाइम दे सकते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको कुछ अपने लाइफ में चीज़ों को हल्का करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो उनके ऊपर बर्डन बन बन के बैठी है चीज़ें, जिससे कि वो आपको और इस रिश्ते को जस्टिस दे पाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। ऐसा सोचो कि आपके पार्टनर को कोई जॉब लग गई, और वो जॉब ऐसी है जहाँ पे, ओके चलो मैं अब थोड़ा सा पीछे जाके बताती हूँ। सोचो कि आप दोनों रोज मिलते हो, ठीक है, और रोज मिलने से देखो बॉन्डिंग अच्छी होती है, ये इसको कोई झुटला नहीं सकता। रोज अगर आप मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, हेल्दी टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छी कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो, तो रिश्ता स्ट्रांग होता है, राइट। सोचो कि आपके पार्टनर को अचानक से कोई नौकरी लग गई ऐसी, या कोई बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया जिसमें वो बहुत बिजी रहने लग गए, ठीक है। अब वो आपको पहले जैसे कॉल नहीं करते या पहले जैसे मिलने नहीं आते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी बढ़ गई उनकी, ठीक है, तो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे। तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी एक आदत लग गई, आपको एक अटैचमेंट हो गई रोज मिलने की, या रोज फोन पे उस टाइम पे बात करने की। मे बी आपके पार्टनर फोन पे आपसे रोज बात करते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे, किसी वजह से लेट आ रहे हैं जॉब से या काम से। तो कहीं ना आपके पर्सन को वो समझ आ रहा है कि कहाँ दाल गल रही है, कहाँ चीजें खराब हो रही है मेरी वजह से, क्या है ऐसा मेरी लाइफ में जो मेरे रिश्ते को खराब कर रहा है। क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर आप उनके लिए मैटर करते हो, अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो पूरा नहीं कर पा रहे आपके उस चीज़ को, तो उनको वो गिल्ट अभी फील हो रहा है कि यार मुझे ना थोड़ा सा अपना काम कम करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए, मेरे अपने काम को। मैं दिन रात काम नहीं कर सकता, मेरी रिश्ता भी है, उसको भी मेरे को टाइम देना है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा सोच रहे हैं वैसा, कि कुछ तो ऐसा है जो वो कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, विच इज स्पॉइलिंग दिस कनेक्शन। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना, ये समझ आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके पर्सन सच में सोच रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तक अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतना भी उन्हें एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए इस रिश्ते पे, ठीक है, या इतना भी उन्हें आपके लिए नहीं करना चाहिए, इतना भी ओवर कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें कोई बोल रहा था कि जब तक आपके सामने वाले से, मतलब आपको अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वाइफ वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो देखा जाए तो देखो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन आपके पर्सन का भी माइंडसेट ऐसा ही कहीं ना कहीं हो गया था पास्ट में, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उसके लिए इतना क्यों करूँ, मैं आउट ऑफ वे जाके उसके लिए क्यों एफर्ट्स डालूं, ठीक है। बट अब ना कहीं उनको रियलाइज हो रहा है, या उनको समझ आ रहा है, या उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, आप डिजर्व करते हो। हर इंसान डिजर्व नहीं करता इतने एफर्ट्स, कि वो उनमें किसी और में इतनी एफर्ट्स नहीं डाले, ऐसा उनके लाइफ में और कोई नहीं डिजर्व करता, लेकिन आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उनको समझ आ रहा है आपने उनके लिए क्या क्या किया है आज तक। आप मुझे एक बात बताना, आपके लाइफ में आपके सपोज 5 फ्रेंड्स है, 5 दोस्त है आपके, ठीक है। हर कोई खास नहीं हो सकता ना आपके लिए, हर कोई थोड़ी ना खास हो सकता है। कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसने आपके लिए, जिसने आपको आपके बुरे टाइम में साथ दिया होगा, जिसने आपको मोटिवेट किया होगा, जिसने आपको इंस्पायर किया होगा, ठीक है, जिसने आपको आउट ऑफ वे जाके मदद करी होगी। कोई तो एक खास दोस्त हो, इसीलिए उसी को हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, राइट। जो आपको जज नहीं करता, जो आपको समझता है। तो आप वैसे हो अपने पार्टनर के लिए। आप फाइनली आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि यार शी स्पेशल, ही स्पेशल, वो मेरे लिए तब खड़ा रहा, उसने मेरे लिए ये किया। उनको समझ आ रही है आपके बारे में, वो अंडरस्टैंडिंग उनको हो रही है, ठीक है, कि यार जब मुझे उसकी जरूरत थी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, वो थी मेरे साथ। जब मुझे कोई, मैं रो रहा था, अकेला था, तब वो था मेरे साथ। तो आपके पर्सन को वो समझ आ रहा है, और उनको समझ आ रहा है कि आप सच में डिजर्व करते हो। अगर वो अपने काम में से टाइम निकाल के आपको मिलने आए या बात करे, आप डिजर्व करते हो वो चीज़, क्योंकि आपने भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी है, प्रायोरिटी उनको आपने बनाया है, ठीक है। What more do we have? What more do we have? What more do we have? Okay.
देखो, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड थे, या वो आपके असली नेचर को, आपकी अच्छाई को, आप कैसे हो, उसको नहीं समझ पा रहे थे अब तक, या वो उनके लाइफ़ में कोई और ऐसा था जिससे वो आपको कंपेयर करते थे, ठीक है? तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये दुनिया या वो लोग सच्चे नहीं हैं, आप सच्चे हो। उनको असलियत दिख रही है, उनको रियलिटी दिख रही है सिचुएशन की, कि आप सच्चे हो और बाकी लोग कैसे हैं। आपने उनका साथ दिया है हमेशा, आपने उनके लिए अच्छा सोचा, और बाकी लोगों ने उनको हमेशा ही उनका फ़ायदा उठाया है या उनको यूज़ किया है। सो दे आर सीइंग द रियल नाउ, रियलिटी देख पा रहे हैं अब वो चीज़ों की, आपके प्यार की, आपकी अहमियत समझ पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स की अहमियत समझ पा रहे हैं। दे आर सीइंग द रियलिटी राइट नाउ, कि क्या सच है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे क्या हुआ, तब क्या हुआ था, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनको, तो उनको सब रियलिटी अब दिख रही है, रियलाइज़ेशन हो रही है, रिविलेशन हो रही है। आप एक चीज़ देखना, जब सैटर्न आया है मीन में, मीन राशि में, मैं थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं बोलूँगी, लेकिन अब आप देखोगे कि 2 ढाई साल तक आप देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे आप, कि लोगों की असलियत सामने आएगी। जो चीज़ें छुपी हुई है, जो चीज़ें दबी हुई है, चाहे वो वर्ल्ड की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, रिश्तों की बात कर लो, काम की बात कर लो, फाइनेंसेस, कुछ भी आपके लाइफ में आप देखना कि लोगों की असलियत बाहर आएगी, सिचुएशन की रियलिटी बाहर आएगी। और ऐसा ही होता है जब मीन राशि में शनि आते हैं, ठीक है? रिविलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना सरफेस पे आ जाती है, जो चीज़ें दबी हुई थी अब तक, ठीक है? तो अगर आपके रिश्ते में आपके बारे में आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, या उनको आपकी असलियत नहीं पता थी, या उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि आपकी वैल्यू क्या है, तो वो समझेगा। वो समझ चुका है ऑलरेडी, दे नो योर वैल्यू नाउ, कि आप क्या हो, आप कितने सच्चे हो, आपकी रियलिटी क्या है, इस रिश्ते की रियलिटी क्या है, कौन सच्चा, कौन झूठा। आपको अब समझाने की ज़रूरत नहीं, आपके पर्सन समझ चुके हैं, ठीक है? लेट्स सी मोर। ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन अब चीज़ों को, चाहे वो उनकी फीलिंग्स हो, चाहे वो उनके उनके मन में कुछ चल रहा हो, अच्छा बुरा जो भी है, वो उसको अब दबाना नहीं चाहते, वो अब उसको कंट्रोल करके नहीं रखना चाहते, वो उसको अब छुपा के नहीं रखना चाहते, ओके? अगर कोई चीज़ उनको हर्ट कर रही थी, या अगर कुछ भी था, एनीथिंग दे वर रनिंग अवे फ्रॉम, दे वर हाइडिंग, दे वर सप्रेसिंग, वो उसको अब बाहर निकालना चाहते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कोई चीज़ अगर आपकी ऐसी है जो उनको हर्ट कर रही है, जो उनको चुभ रही थी, जो वो कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये हम अनसेड इमोशंस ही देख रहे हैं, उनकी ऐसी फीलिंग्स जो वो बता नहीं रहे आपको। सो कहीं न कहीं वो अब बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब हद से ज़्यादा परेशान कर रही है चीज़ें, ठीक है? और एट द लास्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं डेफ़िनेटली, अब देखो, इस पर्सन के अंदर ना मुझे कमिटमेंट का डर हमेशा से ही दिख रहा है, मतलब जब से आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्रेडिबिलिटी लेना, या अकाउंटेबिलिटी लेना, नॉट क्रेडिबिलिटी बट अकाउंटेबिलिटी लेना अपनी गलतियों की, अपनी गलती मानना, या कौन से डर है, कौन से फ़ियर्स हैं, कमिटमेंट का डर हो सकता है किसी चीज़। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भाग रहे थे चीज़ों से। अब वो, क्योंकि इस रिश्ते को वो एक न्यू लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो फाइनली अपनी गलती मानना चाहते हैं। वो फाइनली अ, डर से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? जो भी डर था, आई डोंट नो व्हाट दिस डर वाज़, बट कुछ तो डर था जिससे ये बाहर नहीं निकल रहे थे, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट फाइनली, ठीक है? सो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉज़िटिव रीडिंग आई है गाइज़। अगर आपको भी लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हो। बट प्लीज़ गाइज़, एनर्जी एक्सचेंज आपको देना पड़ेगा, फ्री में रीडिंग मैं नहीं दे सकती, क्योंकि उतना टाइम सच में नहीं होता है। बिज़ी होता है शेड्यूल मेरा, मैं नहीं टाइम निकाल सकती फ्री रीडिंग्स के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी, मैं जब जॉब करती थी, तब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था, बजाए कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। आप खुद जानते हो मैं अकेली क्या-क्या करती हूँ। मैं अकेली 3 चैनल्स चलाती हूँ, फ़ेसबुक है, यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम है, बुकिंग्स लेना है, चीज़ों को एक्टिवेट करना है, रिचुअल्स करनी है, तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो फ्री रीडिंग देना इज़ लाइक
इम्पॉसिबल टू मी, नहीं कर पाऊंगी मैं, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप उस माइंडसेट से ही आओगे तो अच्छा होगा कि पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री रीडिंग के लिए आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो एज अ गाइडेंस, लेकिन अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। स्पेल करानी है आपको, सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ, ठीक है। पर्सनली चार्ज एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स भी मैं देती हूँ। आपको मुझसे स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, और नई चीज़ें मैं लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। अगर आप वो चीज़ें भी मुझसे लेना चाहते हो, सारी चीज़ों की डिटेल आपको स्क्रीन पे या तो नंबर मिल जाएगा आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या वीडियो का जो पहला कमेंट है वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन बुक योर सर्विसेज। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना खास ध्यान रखिएगा गाइज, बाय।